ओके, देखिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं, जो ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब के द्वारा लाइट का रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है वो अपन समझना चाहते हैं। ठीक है, अब यहां पर ग्लास स्लैब एक डेंसर मीडियम है एयर के कंपैरिजन। तो यदि इसके अंदर कोई लाइट रे एयर से ग्लास में इंटर करती है तो वो उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि रेयरर से कहां जाती है रे, डेंसर में, और स्पीड कम हो जाने की वजह से टुवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड हो जाती है। अभी मैं करके दिखाऊंगा। और उसके बाद में जब वो रे रिफ्रैक्ट होकर के जब बाहर निकलेगी तो डेंसर से कहां जाती है, वो रेयरर मीडियम में, तो स्पीड अचानक बढ़ जाने की वजह से तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। तो दो जगह वो अपने रास्ते से बैंड हो जाती है। ठीक समझ में आ रहा है, बैंड हो जाती है दो जगह अपने पास, एक जब इंटर करेगी तब और जब बाहर निकलेगी तब। तो दो जगह उस लाइट का क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन। बैंड होने वाली फिनोमिनन को ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक ड्राइंग बोर्ड लेना है, ड्राइंग शीट लेना है। ड्राइंग बोर्ड ये है, ड्राइंग शीट है, और ड्राइंग शीट के ऊपर या ड्राइंग शीट को ड्राइंग पिन की हेल्प से इसको फिक्स कर देना है। फिर इसके बाद क्या करना है, यहां पर एक सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इस लाइन के ऊपर आप लाइन के ठीक साइड में आपको ये ग्लास स्लेब रखना है, और ग्लास स्लेब रख करके आपको ये ग्लास स्लेब की क्या बनानी है, आउटलाइन। ये देखिए मैंने आउटलाइन बना दी ग्लास स्लेब की, यहां पे इस तरीके से ये बना दी मैंने यहां पे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ग्लास स्लेब के एक, इसका नाम भी दे सकते हैं आप, पी, ये क्यू, आर और ये एस, ये लिख सकते हैं अपन ग्लास स्लेब। ग्लास स्लेब नाम दे दीजिए। अब क्या करने वाले हैं कि यहां पर ग्लास स्लेब पी क्यू सरफेस पर यहां पर सेंटर में एक 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक समझ में आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये वाला देखें प्रोटेक्टर का, उसको इस पॉइंट पर आपको रखना है, जहां पर वो पॉइंट आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है वहां पर रखना है। इसके बाद 90 डिग्री का पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है, और इसके बाद में यहां पर आपको क्या करना है, दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करना है। इस लाइन का नाम क्या है बेटे आपका, नॉर्मल। क्या बोलते हैं आप इसको, नॉर्मल कहते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ओके, अब यहां पर क्या करना है, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना डिग्री का एंगल ले सकते हैं आप, 60 का, 40 का, 50 का, जो आपको लेना है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये देखिए आप 60 डिग्री को लेकर के अपन एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। मतलब ये जो यहां पर आप 60 डिग्री का एक पॉइंट बना दें यहां पे, और उसको यहां पर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, तो ये जो रे बनेगी इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे कहीं से आएंगी, कहां से, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट के लिए अपने को क्या करना है, पिन लगा देना है यहां पर इस पूरी लाइन के ऊपर, कहीं भी दो पॉइंट सेलेक्ट करना है, और दो पॉइंटों के ऊपर आपको क्या लगाना है, आलपिन्स लगाना है। समझ में आ रहा है बेटे, ये आलपिन आप देख रहे हो, एक पिन आपको यहां लगाना है और एक पिन दूसरे पॉइंट पर लगाना है, और पिनों से क्या आएंगी बेटे, रेज, और वो रेज इंसिडेंट रे की तरह वर्क करेंगी, इंसिडेंट रे कहलाएंगी। ये दोनों पिने मैंने यहां पे लगा दी। इसके बाद में ये दोनों पिनों से आने वाली जो रेज हैं यहां से रिफ्लेक्ट होती हुई ये बैंड होंगी, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगी, इस साइड से कहीं ना कहीं वो आएंगी। मतलब यहां से अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा रेस कहां से आ रही हैं, यहां से, बिहाइंड द स्लेब, स्लेब के पीछे से आ रही हैं, ग्लास स्लेब के कहां से आ रही हैं, पीछे से। आपको ये रे यहां से होती बैंड होंगी, फिर इधर आएंगी। जब यहां से देखोगे ऐसा लगेगा रेस यहां से आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों पिनों की इमेज आपको यहां पे दिखाई देने लग जाएगी। इन दोनों इमेज के सामने आपको क्या करना है, यहीं से देखते हुए इन दोनों इमेज के सामने दो पिन लगाना है। पहले एक पिन लगाना है यहां पे, और दूसरी पिन यहां लगाना है। दोनों पिनें जहां पर लगी हैं उन दोनों पिनों को निकाल के उन दोनों पॉइंटों को आप ज्वाइन करना है, तो जो लाइन मिलेगी, जो रे मिलेगी, उस रे का नाम क्या है, इमर्जेंट रे। समझ में आ रहा सभी को, इमर्जेंट रे। और इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ इमर्जेंट को मिला देंगे तो कौन सी रे बन जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। तो तीन रे होंगी, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, बंद कर दीजिए। से देख रहा हूं तो ये दोनों जो पिने हैं,
यार भाई 60 डिग्री का एंगल कर दिया। अब देखिए, अगर मैं ग्लास स्लैब को यहां रख रहा हूं, देखिएगा यहां रख रहा हूं ग्लास स्लैब को, यहां रखता हूं ग्लास स्लैब, तो ये जो इनसे आने वाली जो इंसिडेंट रेज हैं वो यहां से निकलेंगी, इस कॉर्नर से। तो इमेज को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टिपिकल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ग्लास स्लैब को थोड़ा सा इधर मूव करवा देते हैं। ठीक है, ग्लास स्लैब को क्या करते हैं, थोड़ा सा ये मूव करवा देते हैं। अब यहां से देख रहे हैं, तो यहां से देखने के बाद वो जो दोनों पिने हैं उनकी इमेज मुझे यहां दिखाई दे रही, देखिए आप, पीछे दिखाई दे रही है। यहां से आने वाली रेस यहां से निकलने के बाद इमर्जेंट रे मेरी आईज में जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि वो इमेज कहां पर है, पीछे की साइड है। ये दोनों पिनें मुझे पीछे दिखाई दे रही हैं। उनकी सीध में मुझे कितनी पिन लगानी है बेटे, 2 पिन लगानी है। समझ में आ गया सभी को? बंद कर दीजिए। देखिए, कर दिए बेटे ऑन। यहां से देखिए, यहां से देखे जाने पर यहाँ ये दोनों पिनें जो हैं ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रही हैं, और यहां से आने वाली जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होती हुई इमर्जेंट बनती हुई यहां से आ रही हैं। जब ये रेज इमर्जेंट रेज मेरी आंखों में जा रही थी, तो मुझे इन दोनों पिनों का इमेज यहाँ पीछे दिखाई दिया, और इन्हीं की सीन में मैंने 2 पिनें और लगा दी। ये दोनों पिनों की जो पोजीशन है, अगर इनको मिला देता हूं, ज्वाइन करता हूं मैं, तो ये कौन सी रे बनेगी बताएं, इमर्जेंट रे। अब देखिए मैं आपको ज्वाइन करके दिखा देता हूं। यहाँ पे बंद कर दीजिए। एक पॉइंट ये है पिन का, और एक पॉइंट बेटे यहाँ पर है, इसको नाम दे P2 और इसको नाम दे Q2। ये P1 है और ये कौन सा है बेटे, Q1। अब इन दोनों पॉइंटों को हम क्या करें, ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए, ये ज्वाइन कर दिया आपने। ये ज्वाइन करने के बाद में जो रे, कौन सी रे कहते हैं, इमर्जेंट रे। आ रहा बेटे? इसके बाद में ये जो लाइन मिली है, ये जो पॉइंट मिला है, इसके ऊपर क्या करना है आपको, नॉर्मल ड्रॉ करनी है। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनाए, 90 का, और 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद छोटी सी लाइन ड्रॉ करना है, कि बड़ी लाइन ड्रॉ करना है, छोटी सी। यस, वेरी गुड। इसके बाद ये जो दोनों पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ इमर्जेंट, दोनों को मिलाएंगे तो कौन सी रे बनेगी, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, समझ में आ रहा है बेटे? इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल ऑफ कौन सा होगा, इमर्जेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों कैसे होते हैं? अच्छा, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री लिया था आपने, कितना लिया था बेटे, 60। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंट एंगल ही इक्वल भी कितना होगा, 60। अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, मतलब आपने सही प्रैक्टिकल किया है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई। अगर एंगल ऑफ इमर्जेंट अगर आपका गलत आता है, तो मतलब प्रैक्टिकल करने में हमसे क्या हो गई, थोड़ी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। समझ में आ रहा सभी को? चलिए, तो ये हो गई इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, और दोनों एंगल इक्वल होंगे। मेजर करके हम देखते हैं कि दोनों एंगल इक्वल है या नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये जो इमर्जेंट रे है और ये जो इंसिडेंट रे है, दोनों एक दूसरे के कैसे होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। समझ में आ रहा है बेटे? इसको यहां से जो ये पिन यहां पर पोजीशन, तो देखिए आप यहां पे ये जो इंसिडेंट रे और ये जो इमर्जेंट रे, दोनों कैसी है बताएं, पैरेलल है, और इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस, इसको क्या कहते हो आप, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया बेटे? तो हमने देखा ग्लास स्लैब के द्वारा लाइट रे का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। सबसे पहले लाइट रे एयर से कहां जाती है, ग्लास में, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई यहाँ पे। इसके बाद में ग्लास टू कहां जाती है, एयर में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा से क्या हो जाती है, कम, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई थी, और जब ग्लास टू एयर में आई थी तो स्पीड बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी, और उसकी वजह से लाइट रे क्या होती, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। इंग्लिश में बोल के दिखा देता हूं, व्हेन एनी लाइट रे कम्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, then due to the reducing its velocity it bends towards the normal after refraction, and when the
refracted, this is called the refracted ray, and when this refracted ray comes from glass to the air and due to the increasing in its velocity, उसकी velocity increase हो जाती है, so it goes away from the normal after refraction. समझ में आ रहा है सभी को? इसका नाम दे सकते हैं आप A और B. A B इंसिडेंट रे है, B और C दिस कॉल द रिफ्रैक्टेड रे, एंड C एंड D CD इमर्जेंट रे. समझ में आ रहा है सभी को? एंड एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट एंड नॉर्मल दिस कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. जो कितना लिया अपन ने, विच इज टेकन एज अ 60 डिग्री एंगल, एंड द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल दिस कॉल्ड द एंगल ऑफ इमर्जेंट. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 60 ही होती है, क्योंकि एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों कैसे होते हैं, इक्वल है. ठीक है बेटे, तो ये ग्लास स्लैब के दौरान लाइट रे का रिफ्रैक्शन किस तरीके से हुआ, वो पूरी फिनोमिनन में यहाँ पे एक्सप्लेन करके मैंने दिखाई. चलिए.